सौंदर्य, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब बताओ क्या होता है, आपको नहीं पता होगा। अपनी प्रकृति को जानते हो? सब जानते हो ना प्रकृति को। इस सौंदर्य का मतलब क्या होता है, इसकी सुंदरता। सुंदरता कैसे बढ़ती है, ये फोटो देखो, आपको सबको नजर आ रहा है। ये हमारा प्राकृतिक सौंदर्य का फोटो है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है बताओ? चलो अब अपन ने देख लिया ना, सब जानते हैं ना कि प्राकृतिक सौंदर्य कैसा होता है अपना। तो इस पे अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता किससे बढ़ती है? प्रकृति का मतलब क्या है, हमारे जो आसपास का वातावरण है ना, हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, ये हमारी प्रकृति है। और प्रकृति में पेड़ पौधे आते हैं ना। चलो बताओ पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं, पेड़ों के नाम बताओ। नीम का, पीपल का, और अमरूद का, आम का, होते ना बच्चे। हाँ, नारियल के पानी का, खजूर का, होते ना। चीकू का भी होता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो इधर सुनो मेरी बात, प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता कैसे बढ़ेगी बताओ, कैसे बढ़ेगी? जब अपन पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, अपन उसको पानी देंगे, वो बड़ा होएगा, तभी तो वो अच्छी सुंदरता लगेगी। पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे जिसमें फूल आएंगे, तो रंग बिरंगे फूल आएंगे, तो तभी तो सुंदरता अच्छी लगेगी। अपन गार्डन में जाते हो ना, गार्डन को देखा होगा ना आपने। गार्डन सुंदर क्यों लगता है? उसमें अच्छे से पेड़ पौधे होते हैं, उनकी कटिंग भी अच्छे से हो ही रहती है। होती है ना कि नहीं होती बताओ? और उसमें अलग अलग रंग के फूल भी होते हैं, पौधे होते हैं छोटे छोटे जिनमें फूल नहीं होते क्या, रंग बिरंगे फूल होते हैं, नहीं होते? होते। अगर आप बगीचे में नहीं गए हो ना, तो अब जाके देखना, आपको जरूर दिखेगा। और हमारे प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है ना, उसमें क्या आता है, नदी, तालाब, झरने, झरना रहता है ना, ये भी हमारे प्राकृतिक सौंदर्य का एक जरिया है, ठीक है। बताओ प्राकृतिक सौंदर्य में क्या क्या आया? पेड़ पौधे, फूल, बगीचा। और चलो बताओ झूले आए नहीं आए हमारे प्राकृतिक सौंदर्य? फिर आपने तो मुझे बताया ही नहीं। पेड़ पौधे। चलो आप चिड़ियाघर में गए हो क्या? चिड़ियाघर में क्या क्या देखा? छोटे छोटे जानवर भी देखे क्या? हाँ देखे ना, जंगल में वैसा ही होता है। वो चिड़ियाघर था ना अपना, उसमें भी देखा होगा ना आपने, जानवर भी थे, छोटे मोटे पेड़ पौधे भी थे ना। और अलग से छाया भी रहती है पेड़ों की, दूसरी टीन वगैरह लगे हुए थे, उनके झूले भी होते हैं, खेलने के लिए अलग अलग तरह के खिलौने होते हैं, और झरना, तालाब होते हैं ना। और पहाड़ियाँ देखी होगी ना, सुनहरी वगैरह आपने पहाड़ियाँ तो देखी होगी अलग अलग तरह की। तो वो पहाड़ियाँ भी हमारे प्रकृति के अंदर ही तो आती ना। ये अपन बना थोड़ा ना रहे, पहाड़ी भी अपन नहीं बना रहे, कहाँ बना रहे? झरना भी अपन नहीं बना रहे, झरना भी ऑटोमेटिक आ रहा है, और पहाड़ी भी ऑटोमेटिक बनी हुई है। तो ये हमारी क्या है, प्रकृति की देन है। क्या है? प्रकृति की देन। प्रकृति में क्या आया? पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, ठीक है। और बताओ पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमको सांस लेने सके। सांस किससे मिलती है? ऑक्सीजन। किससे मिलती है? ऑक्सीजन से। पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों से क्या होता है? बारिश होती है ना, आपने कभी नहीं सुना होगा, बारिश होती है ना, वो अपन के पेड़ पौधों से होती है। हाँ, क्योंकि उनमें पानी पड़ता है। देखो ऑक्सीजन भी अपन को कौन देंगे? पेड़ ही देंगे, ठीक है। और पानी होता है ना, पानी जो बारिश आती है, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, अभी जैसलमेर में पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन अपना इलाका है ना, उधर इतने नहीं है, तो उधर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है ना। और अपने इलाके में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधों से ही बारिश होती है। आया समझ में? क्या आया? पेड़ पौधों से ही बारिश होती है। और एक सांस ऑक्सीजन भी पेड़ से ही, और पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। और क्या मिलता है? और पानी, पानी से भी हाँ, ऑक्सीजन मिलता है। नहीं, बारिश भी उसी से होगी।
पेड़ पौधे रहते हैं ना, उसी से ही बारिश पेड़ होती है। से भी बारिश